हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कोटिल में जाने की वेरिएबल क्या होते हैं और इसको कितनी तरह से डिफाइन करते हैं और इसका यूज करने से क्या क्या फायदे होते हैं और इसका सिंटेक्स क्या होता है और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहले यहाँ पे एक स्टेप बना दिया अपना पॉइंट्स, जिसमें लिखे व्हाट इज ए वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल ही एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है। अब इसके बाद में दूसरा हम पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं कि हुआ यूज इट, यानी कि इससे क्यों यूज करते हैं। इसके यूज करने का लाभ देख, पहला है कि मान लीजिए कि आपको कोई स्पेसिफिक डेटा लिखना है, तो आप कहीं ना कहीं उसको लिखते हैं, डायरी होगा, कॉपी होगा, या स्पेसिफिक अपना नोटबुक बनाकर रखे हुएगा आप लोग। मान लीजिए कि उसके बिना आप कहीं लिखते हैं, दस दस हमें नोट्स टाइप का हमें बनाना है डेटा के बारे में। तो सोच ले कि मान लीजिए कि हमें डेली रूटीन के बारे में हो गया, उसके बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में कहीं अपने एड्रेस के बारे में लिखना होगा, उसके बाद में कहीं अपने दोस्त के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना होगा, उसके बाद में बहुत सारा डेटा को हमें स्टोर करना है। इस तरह से अपने माइंड में तो केवल तो स्टोर तो करा लिए, बाकी उसको हमें देखना होगा फिर बाद में कि हमें उससे पहले क्या क्या उसके बारे में जाने थे और उसके बाद में क्या हम इंक्लूड किए और उसके बाद में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है, एक नोटबुक की आवश्यकता होता है। तो नोटबुक रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा हम लोग पढ़ सकते हैं कि हमने अपने दोस्त के बारे में लिखे थे और बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो हम लिख कर रखे हैं, तो एक बार जरूर कभी न कभी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद में हम लोग वेरिएबल के लिए करने का दो तरीका होता है। पहला होता है वाइल और दूसरा होता है वायर। वायर में हम लोग उसके बाद उसके बाद यहाँ पर लिखे सिंटेक्स। उसके बाद में मेरा अगला स्टेप एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर लिखे यूज ऑफ वायर और उसके बाद में हम जानेंगे उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो पहले वायर, उसके बाद में वेरिएबल नेम, उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। यदि आपको ऑपरेटर के बारे में नहीं मालूम है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में कोई भी वैल्यू यहाँ पर होगा, इंटीजर टाइप का होगा, बुलियन टाइप का होगा, या अन्य डेटा टाइप का भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना है। उसके बाद में वर्ड, उसके बाद में वेरिएबल नेम हो गया मेरा, उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल, उसके बाद में वैल्यू 10 दे दिए। उसके बाद में हमने उसको प्रिंट कर दिए को, तो हमारा आउटपुट 10 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, उसमें हम यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करा है, जिसका वेरिएबल नेम है नेम और उसमें वैल्यू स्टोर है मेरा रमन। और उसके बाद में वेरिएबल नेम को क्या करें, यहाँ पर प्रिंट करें, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा रमन। अब इसको हम लोग इसको लाइव देखेंगे कि हमारा सर्च में आउटपुट यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने वहां पर क्या लिखे थे कि ए नाम का वेरिएबल था और उसमें वैल्यू था 10। तो इसको हम प्रिंट कर रहे थे। ये हमारा आ गया और दूसरा हमारा वेरिएबल नेम था नेम। इसको प्रिंट करते हैं तो रन करते हैं, हमारा इसका भी आउटपुट रमन आ गया। अब हम लोग जानेंगे वायर के बारे में। तो ये वायर है, यूज ऑफ वायर। उसके बाद हम यहाँ पर सिंटेक्स लिखे हैं। उसके बाद में इसका सिंटेक्स होता है वायर, वायर कीवर्ड, उसके बाद में वेरिएबल नेम, यहाँ पर कोई भी एबीसीडी, यहाँ पर कोई भी नेम यहाँ पर हो सकता है। बाकी ये भी ध्यान में रखना होगा आपको कि यहाँ पर कोई नंबर से कभी भी वेरिएबल नहीं डिफाइन होता है। तो उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद में वैल्यू। तब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना है जिससे फॉर्न में ये तो लिखना ही पड़ता ही है। उसके बाद में वायर, उसके बाद में ए नाम का वेरिएबल हो गया, यानी कि वेरिएबल नेम,
तो ये नाम का वेरिएबल बना लिए, उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल, तो इक्वल हो गया, उसके बाद में 10, उसके बाद में यहाँ पे को प्रिंट कर दिया। ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इसको रीअसाइन कर रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, वर्ड नेम, उसके बाद में वैल्यू है उसमें रामा, फिर इस नेम को प्रिंट कर दे। और यहाँ भी हम क्या करें, रीअसाइन कर रहे हैं, जिसमें वैल्यू यहाँ पर राम। तो पहला वाले को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर राम आएगा, दूसरे वाले को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर राम आएगा। अब इसको लाइव देख लेते हैं, सच में हमारा आउटपुट आ रहा है नहीं। तो जो पहला वाल का एग्जाम्पल था इसको रिमूव कर देते हैं। इसमें था रमन और ये प्रिंट हुआ था। इसको रन करा देते हैं। तो देखिए पहला जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करे थे और उसका इनिशियलाइज कर दिए थे रमन, ये हमारा रमन स्टोर था, यहाँ पर पहला हमारा आउटपुट आ गया रमन। उसके बाद यहाँ पर रीअसाइन करा रहे हैं, जिसमें वैल्यू स्टोर कराए थे यहाँ पर राम, तो यहाँ नेम को प्रिंट करते इसका आउटपुट आ गया राम। दैट्स ऑल। थैंक यू।